कहते हैं रात का अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह की रोशनी उसे ख़त्म कर ही देती है। पर रवि के उस रात का अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी सुबह कभी होती ही नहीं है। रवि ने मुंबई की एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी, पर काम न मिलने की वजह से वो अपने पुराने घर, अपने गांव राजगढ़ वापस आ जाता है। रवि की माँ की मौत हो चुकी थी और पिता उसे बचपन में ही छोड़ के जा चुके थे, तो वो अपने इस बड़े घर में अकेला रहता था। घर इतना बड़ा था कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, तो वो सोचता है कि अपने आधे घर को रेंट पे लगाएगा और रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है। रवि रात को थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम खुद ही कर लेता था और ऐसे ही एक रात अपने बेसमेंट में काम करते करते वो किसी चीज़ पे पैर रखता है और किसी खाई की तरह गिरने लगता है। बेसमेंट के नीचे मानो पूरा शहर था। वो जब आंखें खोलता है तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसका एक पैर गिरने की वजह से टूट चुका था। रवि दर्द में भी कोशिश करता है वापस ऊपर जाने की, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। वो मदद के लिए चीखता, पर सुनता कौन। वो वहीं थक के दर्द से लड़ता हुआ बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है, सिर्फ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक बदबू रवि को परेशान करती है और वो दीवार पकड़ के उस बदबू की ओर बढ़ता है। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ देखना मुमकिन नहीं था। तभी रवि किसी चीज़ से टकराता है और गिर जाता है। वो अपने हाथों से छू के उसे महसूस करने की कोशिश करता है। वो एक इंसान था। रवि खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और मदद मांगने लगता है। तभी एक हाथ उसके कंधे पे आता है और उसे कहता है, मेरे साथ आओ। रवि उसके कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम ही चला था कि एक बार फिर से वही बदबू, मानो जैसे कुछ सड़ रहा हो, और तभी उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। वो जब अपना हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ाता है, उसके साथ जो शख्स था उसे हल्के से कहता है, तुम्हें उठना होगा। ये रवि को अजीब लगता है और वो अपने हाथों से पैरों को छूता है और ज़ोर से चीखता है। उसके पैरों के पास कोई था जो उसके पैरों को खा रहा था। वो उसके ऊपर हाथ फेरता है और कौन है ये समझने की कोशिश करता है। उसके लंबे बाल थे और वो भी रवि से कहती है, तुम्हें उठना होगा। आवाज़ सुन के रवि को समझ आता है वो एक लड़की है, पर तभी उसके पैरों को वो अपने दांत से ज़ोर से काटती है और रवि ज़ोर से चीखता है। और तभी मानो अपनी आंखें खोलता है और इस बार उसे सब तो नहीं पर हल्का सा दिख रहा था। वो अभी वहीं था जहां वो बेसमेंट में गिरा था और कुछ चूहे उसके पैरों को खा रहे थे। वो फिर से चीखता है और तभी एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें उठना होगा। और वो फिर से चीखता है और वो इस बार जब आंखें खोलता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, बस महसूस होता है कि कोई उसके चेहरे पे चल रहा है। वो अपने हाथ चेहरे पे रखता है और महसूस करता है एक चूहा जो उसके चेहरे पे था और उसकी आंखें खा रहा था।